हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलने वाला है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार ग्रुप डी या तो जीडी या तो फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कृपया कर वो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला नंबर प्रश्न हमने लिया है 0.064 माइनस 0.008 इंटू 0.16 माइनस 0.04। इन सभी का क्या करना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। देखिए इस तरह से यदि इसको हम गुना करके सोल्व करें तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा दोस्तों। ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फार्मूले पे आपको आश्रित है। तो देखिए हमने a बराबर पहले से लिख दिया है 0.4, यानी 0.4 का होल क्यूब करेंगे तो 0.064 आ जाएगा दोस्तों, और 0.2 का होल क्यूब करेंगे तो 0.008 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिख चुका हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए देखते हैं किस तरह से ये सोल्व होगा दोस्तों। आपको जो लिखा गया है इस रूप में, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम यहाँ से लिखेंगे दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में लिखा हुआ है, और बटा में लिखा हुआ है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इंटू उसके बाद लिखा हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में लिखा हुआ है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, हम लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस क्या होता है दोस्तों बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू होता है दोस्तों ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नीचे में हम लिखेंगे सेम इसी तरह से ए स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस क्या होता है दोस्तों बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस बी को होल क्यूब क्या लिखेंगे, 3 बार हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं दोस्तों ए प्लस बी, यानी 3 बार हमने लिख लिया। अब देखिएगा ए टर्म और ए टर्म दोनों सेम है, कट जाएगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोस्तों आप लिख सकते हैं इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में बचेगा दोस्तों, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका क्या निकालना था, वर्गमूल। तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, वर्गमूल हम निकाल देंगे। स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा ए माइनस बी और नीचे बच जाएगा दोस्तों ए प्लस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब ए का वैल्यू कितना लिए थे 0.4, यहाँ से हम रख देंगे 0.4 माइनस 0.2, 0.4 और 0.2, और नीचे में हो जाएगा 0.4 और प्लस कितना 0.2। तो देखिएगा 0.4 में 0.2 घटेगा तो आ जाएगा 0.2, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटा में हो जाएगा 0.6। इसे आप काट लीजिए तो 1 2 3 6, यानी 3 बार में कट जाएगा दोस्तों, यानी 1/3। इसका सही आंसर क्या आएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिख रहा है दोस्तों, देखिएगा करा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन में काम करें तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा तो बताना है। तो कार्य का कितना अंश बचेगा, देखिएगा आराम से बनाएंगे बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को। ए कोई आदमी है जो किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है दोस्तों 10 दिन में, और बी कोई बंदा है वही काम को कर रहा है दोस्तों 20 दिन में। ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए दोनों का एलसीएम, यानी टोटल काम मैंने मान लिया दोस्तों 10 और 20 का एलसीएम 20, मैंने मान लिया टोटल 20 काम करना था, ये 10 दिन लगा रहा था, यानी एक दिन में ए कितना काम 2 काम, और 20 से कम 20, यानी बी एक दिन में क्या काम कर रहा था दोस्तों, एक काम कर रहा था। अब कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। बताइए दोस्तों दोनों अब मिल जाएगा ए प्लस बी, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 2 और 1 3, यानी एक दिन में कितना काम होगा 3, और काम किया कितना दिन तक 5 दिन तक, तो हो जाएगा 5 या कितना काम 15 काम। तो यहाँ से हम शेष काम निकाल लेंगे दोस्तों कि शेष काम कितना बचा। तो शेष काम 20 था, टोटल 15 हो गया, तो शेष काम कितना बचा दोस्तों 5। तो पूछा तो कार्य का कितना अंश बचेगा, तो काम का कितना अंश बच रहा है 5, और टोटल काम कितना है 20।
तो 5/20 हो जाएगा, इसे आप काट लें, 5 चौक 20, यानी 1/4 क्या होगा दोस्तों, इतना काम बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, ए किसी टैंक को कितना देर में भर रहा है दोस्तों, ए किसी टैंक को भर रहा है 4 घंटे में, और बी उसी टैंक को भर रहा है दोस्तों 6 घंटा में। तो दोनों मिलकर कितना टाइम लगाएगा, टोटल हम इसका क्षमता निकाल लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अब देखिएगा 4 तिया का 12 और 6 दूना 12, इसका क्षमता आ गया। यानी उसके बाद कह रहा है यदि उन्हें 1 घंटा छोड़कर खोला जाए दोस्तों, यानी सबसे पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को खोला गया, फिर से ए को खोला गया, और फिर से बी को खोला गया। इसी तरह से काम आगे जारी है। ए आएगा दोस्तों 3 लीटर भर के जाएगा, बी आएगा तो बी 2 लीटर भरेगा, फिर से ए आएगा 3 लीटर भर कर चला जाएगा, फिर से बी आएगा 2 लीटर भर कर चला जाएगा। तो हम इस तरह से आगे भी करते जाएंगे, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि सर 3 और 2 5, यानी प्रत्येक 2 घंटा में 1 घंटा 1 घंटा, प्रत्येक 2 घंटा में 5-5 काम हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं 2 घंटा में कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्तों, 5 यूनिट। हमको काम कराना है 12 काम, तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड आप गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 दूना 4 घंटा, यानी 4 घंटा में दोस्तों कितना काम हो रहा है, 10 काम हो गया। हमको काम करना है टोटल 12, तो कितना काम और रह गया दोस्तों, 2 काम। तो 2 काम रह गया, अब कौन करेगा दोस्तों, तो 1 करेगा, तो 2/3 हो गया दोस्तों इधर, यानी 2/3 दिन लगेगा, और 4 दिन पहले लग चुका था, तो हो जाएगा 4.2/3 दिन। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है कि एक घन का प्रत्येक पार्श्व को दुगना कर देने से सतही क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि बताइए। एक घन है दोस्तों, यानी घन के भुजा हम ले लेते हैं A1, और क्या ले लेते हैं दोस्तों, A2 ले लेते हैं। तो घन का पार्श्व को क्या किया गया सर, दुगना किया गया है, यानी घन का पार्श्व पहले 1 था, तो दुगना करके कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। इसका सतही क्षेत्रफल, तो घन का सतही क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 6a², यानी 6a1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, रेशियो 6a2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 और 6 कॉमन है, दोनों कट जाएगा, A1 की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और देखिएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो सतही क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि, तो बोले क्षेत्रफल 1 था, 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ा दोस्तों, 3 बढ़ा। कितना बढ़ा दोस्तों, 3। तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, वृद्धि बटा पहले कितना था 1, अगुना कितना करेंगे परसेंट के लिए 100 से, यानी कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 300% का वृद्धि हो जाएगा। यानी इसका आंसर सही है 300%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 में जो आपको दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक पुस्तक की सूची मिल में दी गई कीमत 100 रुपया है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष छूट पर देने पर के बाद है जो 274.50 में बेचता है, तो छूट की दर आपको निकालना है। एक पुस्तक का सूची मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपया। तो हम यहाँ से मार्क प्राइस लिखेंगे, छपा मूल्य के मतलब सूची मूल्य के मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को किससे लिखते हैं दोस्तों, MP से। तो सूची मूल्य एक पुस्तक का 100 रुपया, ऐसा कितने पुस्तक है दोस्तों, 3 पुस्तक, तो 3 पुस्तक का अंकित मूल्य हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिएगा करा है कि एक विशेष छूट देने पर कितना में सामान बिका है दोस्तों, आपको जो सामान बिका है 274, यानी सेलिंग प्राइस इसका दिया हुआ है 274.50, यानी 274.50 में बिका है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो बोलिए दोस्तों डिस्काउंट इसका कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। अंकित मूल्य पूरा 300, बिका सामान में 274.50 में, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आप 300 में से 274.50 आप घटा लीजिए, तो आ जाएगा दोस्तों आपको घटा करके 25.50, यानी कितना आ जाएगा, 25.5 रुपया आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा डिस्काउंट आपको इतना मिल गया। 300 का सामान है 274.50 में बिका, यानी डिस्काउंट कितना का मिला जीरो दोस्तों, 25.50। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, क्या निकालेंगे दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना का मिला 25.50, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य कितना होता है 300, और परसेंटेज के लिए कितना से गुना करेंगे दोस्तों 100,
ये दशमलव हटेगा तो यहाँ से 2 जीरो कितना आ जाएगा, नीचे चला आएगा। 100 से 100 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब इसे आप क्या करें दोस्तों, आप 5 से काट लें। 5 से हम काटेंगे तो 5 5 25 और 5 इकाई 5, यानी कितना बार में, 51 बार में। 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 6 बार में। अब देखिए दोस्तों 3 से दोनों कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 17 बार में, 17 3 51। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तो कितना आ गया 17/2। और 17/2 का मतलब होता है दोस्तों 8.5। कितना होता है, 8.5% का डिस्काउंट मिला, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। देखिए दोस्तों इसे हम रेशियो मेथड से करने वाले, काफ़ी आसान तरीका है। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य यानी लागत मूल्य को सीपी से लिखते हैं। अंकित मूल्य लागत से 40% अधिक है, यानी क्रय मूल्य यदि 100 लें तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140। 40% अधिक का मतलब 140। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, कहता है तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 12% का लाभ कोई आदमी कमाना चाहता है, यानी क्रय मूल्य 100 रहेगा तो उसको सामान कितना में बेचना होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना करना होगा, तो सेलिंग प्राइस उसे करना होगा 112 रुपया। कितना होगा दोस्तों, 112 रुपया। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रय मूल्य का निकल गया दोस्तों। तो यहाँ से आप निकालिएगा, क्या निकालना है आपको, आपको लाभ परसेंट दी जाने वाली छूट आपको निकालना है। तो यहाँ से हम रेशियो करेंगे एमपी और किसका, सीपी। एमपी रेशियो सीपी बराबर हो जाएगा 140 रेशियो कितना 100। 140 रेशियो 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य और किसका रेशियो, सेलिंग प्राइस का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ से आप देखिएगा कि क्रय मूल्य सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक इसी तरह से लिखा जाएगा मार्क प्राइस रेशियो सीपी और रेशियो एसपी। ठीक है दोस्तों, तो एमपी कितना है 140, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितना 112। करा दी जाने वाली छूट, तो छूट किस पर मिलता है दोस्तों, मार्क प्राइस पर मिलता है। तो कितना का छूट मिल गया यहाँ पर दोस्तों, आप देखिएगा तो डिस्काउंट यानी 140 का सामान 112 में बिका, यानी कितना का डिस्काउंट मिला, तो आप 140 में से 12 घटा लीजिए, यानी 28 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य कितना है 140 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना होता है। तो 28 5 4 से 5 से काटेंगे 20 बचे 100, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20%, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना का छूट मिलता है दोस्तों, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने पर क्या होता है, फिर भी उसको 17% का लाभ होता है। यदि वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ की प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का छूट, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100, छूट मिला दोस्तों कितना का 10% का, तो वह सामान बिकेगा कितना में दोस्तों, आप खुद बताइए। 10 का सामान 90 में, यदि कटता है तो काट ले दोस्तों, यानी हो गया 10 रेशियो 9। उसके बाद कहता है उसके बाद भी 17% का लाभ होता है, तो 17% का लाभ होता है, इसका मतलब क्रय मूल्य यदि 100 लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 17% का लाभ का मतलब सामान कितना में बिका होगा 117 में। तो यहाँ से आप रेशियो सेट कर लीजिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। देखिए अंकित मूल्य रेशियो सेलिंग प्राइस कितना आपका दिया हुआ है, आप लिख लीजिए 10 और 9 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 10:9। उसके बाद क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो है दोस्तों, लिख लीजिए क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, तो कितना है 100 और 17। कितना है दोस्तों 100:17। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, इसीलिए ऊपर में कितना से गुना कर दीजिए आप 13 से, तो 117 ऊपर भी नीचे भी हो जाएगा 117 ही दोस्तों, 100:117 था। तो जब इसमें 13 से गुना किए हैं तो इसमें भी हम 13 से गुना कर लेंगे। अब फाइनली हम यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे दोस्तों,
और सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 130, उसके बाद सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको क्या निकालना है, तो बिना अंकित यदि सामान को बिना छूट दिए अंकित मूल्य पर बेचते हैं, यदि 130 रुपये में ही बेचते तो कितना का लाभ होता है दोस्तों। देखिए 100 का क्रय मूल्य है और 130 में ही बेचते यानी अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना परसेंट का दोस्तों 100 पर डायरेक्ट परसेंट ही निकलता है, यानी कितना परसेंट का लाभ हो जाता है दोस्तों 30% का लाभ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक त्रिभुज के दो कोणों का माप कितना 4/5, यदि दोनों कोण का मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो लघुत्तम कोण यानी छोटा कोण ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी त्रिभुज के दो कोण, यानी हम कोण 3 होता है ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी कोण ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दो कोण का माप जो दिया हुआ है आपको 4:5 हम लिख लेते हैं 4:5। उसके बाद करा यदि दोनों कोणों का मापों का योग यानी दोनों कोण का जो योग है तीसरे कोण के बराबर, यानी तीसरा कोण कितना हो जाएगा 5 और 4 9, ये दोनों को जोड़ के तीसरा कोण के बराबर यानी 5 4 9 हो जाएगा। अब देखिएगा तीनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री होता है और रेशियो के हिसाब से 9 5 14 4 18 आ जाएगा। तो आपको बताना है लघुत्तम कोण बताइए, कैसा कोण बताइए दोस्तों लघुत्तम कोण। तो लघुत्तम माने छोटा कोण होता है, तो छोटा सबसे कौन है 4, यानी 4 से गुना कर देंगे 18 दहे के 180 10 बार में कटेगा, यानी 10 चौक कितना आंसर हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया यदि 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि अंतिम संख्या 20 है दोस्तों तो आपको बताना है कि पहली संख्या क्या होगी दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 संख्या में पहली 3 मान लेते हैं दोस्तों, 4 संख्या कौन कौन है ए बी सी और डी। पहली 3 का औसत यानी हम निकालेंगे पहली 3 का योग ए प्लस बी प्लस सी, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। 3 का औसत 16 यानी योगफल हो जाएगा दोस्तों 16 गुने 3 यानी 16 या कितना हो जाएगा 48। उसके बाद दिया है अंतिम 3 का औसत, यानी अंतिम 3 कौन होगा दोस्तों बी प्लस सी और प्लस कौन होगा डी। इसका औसत दिया दोस्तों 20, अंतिम का औसत क्या है दोस्तों 15 है, तो 15 गुने 3 हो जाएगा यानी 15 या कितना हो जाएगा दोस्तों 45 यानी 45। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, आप माइनस माइनस कर ले, सभी जगह कट जाएगा, माइनस कर दीजिए तो b प्लस माइनस कट जाएगा, c प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा a माइनस डी। क्या बच जाएगा a माइनस डी बराबर 48 में से 45 जाएगा 3 बचेगा, और आपको अंतिम संख्या 20 यानी d का मान 20 दिया हुआ है, यहाँ से हम d का मान रख देंगे d बराबर 20, तो कितना हो जाएगा a बराबर 3 और 20 उधर जाके किस चीज़ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी a का मान कितना जाएगा दोस्तों 23। इसका 23 इसका क्या है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आपको लिखा है कि 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है, तो आप x का मान बताइए। तो इसका हम क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं 7 प्लस 11 प्लस कितना हो जाएगा 15 और प्लस कितना x और प्लस कितना 14 और उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 21 और प्लस कितना 25 और बटा में नीचे कितना संख्या दोस्तों आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, भागे 7 से देंगे बराबर कितना आएगा दोस्तों औसत 15 दिया हुआ। आप जोड़ दीजिए तो 5 1 6 4 10 और 5 15 1 16 7 6 13 23 के 3 हो जाएगा, और हाथ में 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8 11 जोड़ेंगे 1 9 यानी 93 हो जाएगा जोड़ करके। अब प्लस में कितना x और बटा कितना 7 अब बराबर 15, कुछ नीचे नहीं रहता है तो 1 रहता है, हम 1 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 93 प्लस x और 15 7 75 से यानी 105 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 105 और 93 इधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा आप घटा लीजिए 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 10 हम इसे 9 गया 1 बचेगा यानी 12 आपका सही आंसर आएगा। x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 12। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं।
11 में दिया है 100 पुस्तक का लागत मूल्य 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ये काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, देखिएगा 100 पुस्तक का क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, बराबर है 60 पुस्तक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कटेगा तो आप काट सकते हैं 0 0 और आपको कट रहा 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, यानी आ गया दोस्तों 5 CP और बराबर 3 SP सेलिंग प्राइस, यानी नज़दीक वाला नज़दीक का मान होता है, दूर वाला दूर का मान होता है। यानी क्रय मूल्य 3 रुपया, विक्रय मूल्य 5 रुपया, तो लाभ कितना का हो गया दोस्तों 2 रुपया का। तो लाभ परसेंट पर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 3, तो लाभ बटा क्रय मूल्य हो गया कितना होता है 100, यानी कितना आ जाएगा 200/3, और 200/3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 66.2/3%, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। जिस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों उस तरह से हम लिख देंगे। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का कितना परसेंट खर्चा कर रहा है दोस्तों, 75% है जो खर्चा कर देता है। एक व्यक्ति का आय लिख लेते हैं, आय कितना है, मान लेते हैं आय 100 है, खर्च कितना कर रहा है 75%, खर्च कितना कर रहा है दोस्तों 75, तो उसका बचत कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं। तो बचत हो जाएगा दोस्तों इसका 100 रुपया में 75 खर्चा कर गया, तो बचत तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ से देखिएगा उसके बाद कर रहा है उसकी आय 20% से बढ़ जाती है, तो आय 20% से बढ़ जाती है, इसका मतलब 100 की जगह आय उसका कितना हो जाता है दोस्तों 120 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है खर्च को 10% से बढ़ाता है, तो आप देखिएगा आप 10% से बढ़ाता है, यानी 75 का 10%, तो 75 का 10% आप निकालिएगा कि 75 गुने 10/100, इसका मतलब 1010 यानी 7.5 हो जाएगा, यानी 75 का 10 मतलब 7.5%, 10% कितना हो जाएगा 7.5, यानी सामान का अब कितना खर्च हो रहा है 10% बढ़ गया, यानी 7.5 रुपये इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 82.5 रुपया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए आय 120 रुपया और खर्चा कितना है 82.5 रुपया, तो आपको बचत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बचत यहाँ पर हो जाएगा आपका 37.5 रुपया। आप घटा लीजिए 120 में 82.5, तो घटा करके आ जाएगा आपको 37.5 रुपया। अब देखिएगा यहाँ पर बचत है 25 और बचत 37.5, तो आपको पूछा है उसकी बचत में कितनी बढ़ेगी, तो बचत 25 से हो गया 37.5, कितना बढ़ा दोस्तों, तो आपको 12.5% बढ़ा, 12.5 बढ़ा। तो आपको वृद्धि परसेंट पूछा है, तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है वृद्धि अब बटा पहले वाला, तो पहले वाला कितना है 25, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी 25 चौक 100 और 12.5 में 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 इकाई 4 1 5, कितना हो जाएगा 4 इकाई 4 1 5, एक अंक का बाद दशमलव देंगे, यानी कितना परसेंट का वृद्धि 50% का वृद्धि हो जाएगा। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है करा राजा और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में एक बिंदु से कौन कौन चल रहा है, राजा और प्रेम, इस डायरेक्शन में राजा चला और इस डायरेक्शन में प्रेम चला। ठीक है दोस्तों, राजा है जो 3 किलोमीटर, ये राजा चल रहा है दोस्तों, ये प्रेम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राजा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और प्रेम चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद ये 6 किलोमीटर चला जाएगा दोस्तों, ये 2 घंटा के बाद 2 दूना 4 किलोमीटर चला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 6 और 4 कितना किलोमीटर का हो जाएगा 10 किलोमीटर का, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है दोस्तों कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया और 5 वर्षों के बाद 1120 रुपया हो जाती है, तो मूलधन याद करिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएंगे, 2 वर्ष और 5 वर्ष दोनों में अंतर कितना का, तब 3 साल, यानी 3 साल का SI कितना हो जाएगा दोस्तों, आप घटा लीजिए, तो 720 में 1020 में कितना आप घटा दीजिए
1020 में आप घटा लीजिए 720 को। यहाँ से 3 साल का क्या आ जाएगा SI, तो 3 साल का SI कितना हो जाएगा, आप घटा लीजिए 700, तो आ जाएगा आपका 300, कितना आ जाएगा दोस्तों 300, पूरा पूरी कितना आ जाएगा 300, ये 720 है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा 100 रुपया, कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी 1 साल का SI 100 रुपया। आप जानते हैं कि 2 वर्ष में इतना रुपया हो गया, यानी 2 साल का मूलधन कितना था दोस्तों 720, यानी कह सकते हैं कि मूलधन प्लस 2 साल का इंटरेस्ट जब दोनों मिलेगा तो कितना होना चाहिए 720 रुपया। तो यहाँ से मूलधन प्लस 2 साल का इंटरेस्ट यानी 2 गुना 100, SI का मान 100 आया है 720, तो बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस 200 बराबर 720। तो वहाँ से आप जाकर क्या करें दोस्तों 720 में आप घटा लीजिए 200 को, तो 720 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा 520, इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आप 600 को काट करके कितना बना लीजिए 520, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, देखिएगा x प्लस 1/x बराबर 2, यानी देखिए दोस्तों यदि x का वैल्यू हम 1 लें और प्लस 1/1, तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर जाएगा, इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए x के पावर 12 यानी 1 के पावर 12 माइनस 1/1 के पावर 12, तो जैसा आप जानते हैं 1 के पावर कितना ही रहता है 1 आता है, माइनस 1/1 हो जाएगा, यानी 1 में से घटेगा कितना आएगा दोस्तों 0, यानी इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है x बटा वाई बराबर 3/4, यानी x का मान दोस्तों 3 है और y का मान दोस्तों कितना है 4, आप रख दीजिए इस समीकरण में। आपको दिया गया है 2x प्लस 3y और क्या दिया गया है अनुपात निकालना आपको 3y माइनस 2x का, ठीक है। तो x की जगह आप 3 रखिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस y की जगह 4 रखेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा y की जगह कितना रखना है दोस्तों 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस और x की जगह कितना रखना है 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए 12 6 18 हो गया और कितना हो गया इस साइड 12 में 6 हो गया 6, यानी इसको काटेंगे 6 या 18 यानी 3:1, यानी इसका सही आंसर है दोस्तों 3:1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि x वह संख्या ज्ञात करिए जो स्वयं के 2/5 से 7 अधिक है। स्वयं के जिसके साथ का लगे से लगे उसका मान नीचे होता है दोस्तों। स्वयं यानी संख्या कितना है दोस्तों, तो वह जो संख्या है आपका 5 है, कहता है वह जो संख्या है 2/5 से, यानी यह कितना दिया गया है 2, तो कह रहा है इससे ही कितना अधिक है दोस्तों, रेशियो के हिसाब से 3 अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है 75 अधिक है, तो 75 बटा कितना 2, अब कह रहा है संख्या, तो संख्या निकालना है तो कैसे गुना करेंगे, जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं 5 से। कितना से गुना करेंगे दोस्तों, संख्या निकालना आप 5 से गुना, यहाँ पर देखिए सॉरी दोस्तों 3 है तो यहाँ पर बैलेंस 3 से होगा, तो 3 से काटेंगे 25 तिया 75, यानी 25 25 25 से 125, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका 125। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों भुजा बराबर हो, क्या हो दोस्तों, चारों भुजा बराबर आप ले लीजिए A B C D। करा कोण A है जो 60 डिग्री आपको दिया है और AB बराबर दिया है 12। जब समचतुर्भुज है तो सभी 12-12 का हो जाएगा दोस्तों, सभी 12-12 का। तो पूछा है BD विकर्ण, यहाँ से एक विकर्ण खींचा गया BD, तो विकर्ण देखिए दोस्तों 60 डिग्री हुआ है त्रिभुज में, इस कोण का मान कितना 60, तो 60 किस त्रिभुज में होता है, समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज कितना हो जाएगा दोस्तों 12-12 का, सभी भुजा बराबर होता है, सभी कोण बराबर तो सभी भुजा बराबर, यानी इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है दो संपूरक कोणों में 44 का अंतर है, यानी संपूरक कोण का अंतर यानी x माइनस वाई का मान है दिया गया 44, और संपूरक का योग जानते हैं दोस्तों, दो कोण का जोड़ कर कई डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, ऐसा हम बता चुके हैं। उनमें से कोई एक कोण बताइए। यदि पहला कोण यदि x निकालते हैं तो यदि कभी भी दो को जोड़ के दो घटा के आ जाए, पहला x का मान निकालना है जोड़ के दूसरे भागा, y का मान निकालना है घटा के दूसरे भागा,
तो x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 180 और 44 तो हो जाएगा 4, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 1 2 यानी 224/2। इसको आप काट दीजिए तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। आंसर आया दोस्तों? नहीं आया। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान घटा के 2 से भागा, यानी दोनों घटा दीजिए, 44 को आप घटा दीजिए तो 44 और 6 50 और 30 80, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 136। अब बटा कितना? 2, 2 से आप काट दीजिए तो 2 6 12, 1 2 8 16, यानी इसका सही आंसर 68 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 89 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो फर्स्ट और लास्ट जब दो को जोड़कर 90 डिग्री हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, वो दोस्तों 1 होता है। तो tan 89 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको cot 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan इंटू cot क्या होता है? 1। तो सभी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों।